हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। साधारण ब्याज जो हम पढ़ रहे थे उसके अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, कुछ विविध सवाल लेते हैं। सवाल है, एक धनराशि में से 1/3 भाग 3% दर पे, 1/6 भाग 6% दर पे और शेष भाग 8% दर पे निवेश हुआ है, और 2 वर्षों में सभी निवेशों से कुल साधारण ब्याज 600 रुपए है। तो प्रारंभिक धन क्या था? तो देखिएगा, इसमें 1/3 जो है वो 3% पे है, तो 1/3 है, तो 3% का 1/3 आपको मिलेगा, तो 1% ब्याज तो आपको मिल गया यहाँ से ईयरली, क्योंकि 3% ईयरली है। फिर 1/6 है, उसका 6% से अप्लाई किया गया, सरल डेटा दिया गया, 1% यहाँ से मिल गया। अब बात कर रहे हैं शेष धन की, तो शेष कितना होगा? देखो, 1/3 दे दिया और 1/6 दे दिया, ये दोनों आप पैसे दे चुके हैं वो, तो 1/3 1/6 को जोड़ लीजिए, ये हो गया 6, लघुत्तम आ गया 2 और 1 3, 3/6 यानी 1/2। तो आधा धन उसने दे दिया इन दोनों जगह, तो शेष कितना बचा? आधा दे दिया 1/2, तो 1/2 शेष रह गया। 1/2 ये दे रहा है 8% पर ईयर से, तो यहां से आपको मिल गया 4%। इसका मतलब टोटल जो धन था उससे 4, 5 और 6% ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6% ईयरली। अब बात कर रहे हैं 2 वर्षों की, तो 6% ईयरली मिलेगा, तो 2 साल में कितना होगा? 2 साल में मिलेगा 12%। अब 12% 2 साल में मिल रहा है, 12% का मान आपको दिया है कितना? 600 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 12% का मान हो गया 600। धन क्या था? तो 1% का मान हो गया यहां से 50, और धन का मतलब पूरी राशि यानी 100%, तो 100% क्या हो जाएगा? 50 तो ये था ही एक का मान, और 100 से गुणा कर देंगे 5000 रुपए, तो उसके द्वारा स्टार्टिंग में दिया गया धन क्या था? 5000 रुपए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि 625 रुपए का, यानी एक निश्चित राशि 625 रुपए, उसका साधारण ब्याज 100 रुपए है, और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। तो ब्याज की दर पूछिए। तो इसने क्या कहा है? दर और समय दोनों बराबर है। आपने पढ़ा हुआ है कि ब्याज की जो दर है उसको हम समय से गुणा करते हैं तो ब्याज का प्रतिशत आ जाता है टोटल, और ब्याज का प्रतिशत आपके पास था ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन, ये टोटल ब्याज का परसेंटेज। ऐसा हम पहले पढ़ चुके, मैंने आपको समझाया हुआ है ऐसा पिछले वीडियो में। तो देखिएगा, ब्याज दर और समय दोनों क्या है? समान है, तो मान लीजिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, आप ए बी सी कुछ भी लगाओ, सिर्फ सिंबल के लिए एक्स यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ब्याज जो है तो वो हो गया, ब्याज दे रखा है इसने 100 रुपए ब्याज है, और ये 100 रुपए हमारा, ये 100 ये वाला, मूलधन कितना है? 625। इधर x क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 100 गुणा 100, काटना चाहो तो काट लो, 25 चौके 100, 25 25 625 और 25 चौके 100, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, x इज इक्वल टू आपके पास हो गया 4। तो x दर भी 4 है, अब दर किसमें है? प्रतिशत में, तो दर हो गई 4%, और समय कितना है? 4 वर्ष। तो आपके पास पूछा गया सवाल में प्रतिशत दर क्या है, तो प्रतिशत दर हो गई 4%। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, और 120 रुपए उसे ब्याज देना पड़ता है। उसके द्वारा कुल भुगतान राशि क्या है? जो टोटल पेड अमाउंट है वो क्या है? यानी मिश्र धन आपसे पूछ रहा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, 3% ब्याज की दर है, और 3% ब्याज की दर कितने साल तक? 4 साल तक, तो ये 12% क्या हो गया? 12% आपके पास क्या हो गया? सरल ब्याज हो गया, और 12% का मान आपको दे रखा है कितना? 120। तो सीधी सी बात है, मूलधन क्या हो गया? 100%, तो 100% बराबर हो गया 1000। भाई 12 धाए 120 होता है, तो 1% का मान कितना आ गया? 10, तो 100% का मान हो गया 1000। इसका मतलब 1000 रुपए तो क्या है उसका? मूलधन, और 120 रुपए किसके हैं? ब्याज के। तो रिटर्न कितना लौटाएगा? 1120 रुपए वो रिटर्न लौटा देगा। तो आपसे मिश्र धन पूछा था सवाल में, 1120 इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 400 रुपए पे 5 वर्षों का, 400 पे 5 वर्ष का और 600 पे 4 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 132 रुपए है, और ब्याज की दर दोनों दशाओं में समान है, तो ब्याज की प्रतिशत दर बताओ। तो सुनिएगा, मान लीजिए सपोज दैट R% रेट है, तो 400 पे 5% से, तो 400 गुणा 5R हो गया आपके पास परसेंटेज, तो ये टोटल हो गया परसेंटेज 100 लगाओगे आप यहां, तो 20R तो ये हो गया कहा पहले इससे ब्याज। फिर है 600 का 4%, तो 600 का सॉरी 4 साल का, तो 600 का 4R% निकालोगे आप, तो ये हो गया 24R। दोनों अलग अलग ब्याज हो गए, 20R और 24R। टोटल ब्याज हो गया 20 और 24 हो गए 44, तो 44R यहां से ब्याज मिलेगा टोटल, जब आपके पास R नहीं है।
और साधारण ब्याज कितना है 132। तो आर का मान पूछा था आपसे, तो आर का मान 44 दिया होता है 132, तो आर बराबर आ गया 3%। आर परसेंटेज में लिया था आपने, तो आर 3% आपके पास आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, 3000 रुपए निवेशित धन पे साधारण ब्याज कुछ समय में 6% वार्षिक ब्याज दर से 900 हो जाता है, और 1600 रुपए साधारण ब्याज बराबर समय में उसी समय में 4000 रुपए की धनराशि पे अर्जित करने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखो ये मूलधन है, 4000 का ब्याज आ रहा है 1600 रुपए, और 3000 का ब्याज आ रहा है 900 रुपए। दोनों जगह क्या है, समय बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है दर क्या होगी, कौन सी, 4000 वाली। तो एक तरीका ये, यहां से समय निकालें आप, और यहां से समय निकाल के जो समय यहां से आ रहा है वो समय यहां अप्लाई कर दें, आपके पास क्या निकल जाएगा, रेट आ जाएगा। एक सीधा देखिएगा, क्योंकि समय तो दोनों जगह सेम है, दोनों में अनुपात ले लेते हैं कि यहाँ 900 रुपए आपको मिल रहा है किस पे, 3000 पे, और यहाँ 1600 मिल रहा है किस पे, 4000 पे। तो ये कितना रेशियो में आ रहा है, जो ब्याज है वो मूलधन का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज भी नहीं निकालते, क्यों, परसेंटेज 100 लगाओ कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मूलधन आपने ले लिया। अब ये जो इफेक्ट करेगा ये किससे इफेक्ट करेगा, दर से। दर और समय क्या है, समय तो दोनों में क्या है, बराबर है। तो फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 00 से 00, 3 3 9 3 10 30, और ये 00 से आपके पास 00, 4 चौक 16 और 4 10 40। तो ये 10 से 10 कट गया आपके पास, तो 3 अनुपात क्या आ गया, 4। अब ये 3 अनुपात 4 है, डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करिएगा आप इसको। 3 अनुपात 4 है, यानी पहले में जो दर और समय का गुणांक है वो 3 है, और दूसरे में दर और समय का गुणा है वो 4 है। चूंकि समय दोनों जगह सेम है, तो ये सीधा सीधा किसका रेशियो आ गया, ये दर का रेशियो आ गया। अब पहले में दर कितनी थी, 6%, तो 3 का मान 6% है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 8%। 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8। ये लो, ये सीधा सवाल हो गया, बिना किसी समय फाइंड आउट किए बिना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, साधारण ब्याज के लिए किस वार्षिक दर पे 8 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो मुजबानी कर सकते हैं आप, स्वयं का दुगना होना मतलब 100% आपने पैसा दिया, वो कितना बनेगा, 200। जो पैसा आपने 100% अपने आप में, उसका 200%, तो ब्याज कितना मिला, 100%। अब ये 100% ब्याज आपको मिला है कितने साल में, 8 साल में। चूंकि हर साल दर समान है, वार्षिक दर पूछा आपसे, तो 100 8 साल में मिलकर आपको 100% मिला। तो पर ईयर कितना मिल जाएगा, ये लो 12.5% पर ईयर। सीधा सीधा सवाल होता है। 100% यानी दुगना हो गया, 100% ब्याज मिला है, तिगुना हो गया 200% ब्याज मिला है, 4 गुना हो गया 300। कैसे, 100 से 400 हो गया, तो 400 में 100 तो अपन ने उधार दिया वो है ही, तो बचा हुआ ब्याज हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए, y राशि पे साधारण ब्याज x रुपए है, z राशि पे साधारण ब्याज y रुपए है, y है। दोनों दशाओं में ब्याज की दर और समय, ब्याज की दर और समय दोनों दशाओं में समान है। x y और z के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यदि आप इस तरीके को ऐसे करते हो, साधारण ब्याज ये है, माना दर आर है टी है, तो कंपटीशन में मेरे हिसाब से कमजोर पड़ोगे। क्या करना है, सीधा अभी थोड़ी देर पहले वाले सवाल में जो मैंने किया, कितना ब्याज मिल रहा है, एक्स ब्याज मिल रहा है, किसका, वाई का। तो ये जो ब्याज मिल रहा है वाई का कितना हिस्सा एक्स है, तो ये दर और समय के अनुसार वाई से एक्स पैदा हो रहा है, उसी समय अनुसार क्या पैदा हो रहा है, वाई किससे, जेड से। चूंकि दोनों में दर और समय क्या है, समान है, तो दोनों चीजें आपस में क्या कर दीजिए आप, इक्वल कर दीजिए, बस बन गया। ये लो क्या, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इतना सा सवाल है। अब यदि इसको समझोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मूलधन से जो ब्याज मिलता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ब्याज दर 12% है, समय 5 साल है, 5 वर्ष है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 60% ब्याज मिलेगा। इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, यानी यहां यदि हमने ब्याज लिखा है और यहां यदि मूलधन लिखा है, तो ये जो ब्याज है ये 60 है और ये क्या रहेगा, 100 रहेगा। कन्फर्म है, ऐसा ही रहेगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, यानी ये जो 60% आया, ये कैसे आया, ब्याज बटा मूलधन, और 60% किससे पैदा हुआ, दर और समय से। ठीक है, तो यहां से जितना ब्याज मिला, ब्याज और मूलधन लिखा है मैंने, यहां भी वही लिखा है, ब्याज बटा मूलधन, और यहां भी वही लिखा है, ब्याज बटा मूलधन। अब ये जो भिन्न पैदा हुई है, ये वाली भिन्न, ये किससे पैदा हुई है, दर गुणा समय से। तो ये भी दर गुणा समय, ये भी दर गुणा समय, और दोनों जगह ब्याज की दर और समय क्या है, समान है। इसका मतलब ये जो रेशियो है
ये इक्वल हो गया। ये इसके पीछे का नॉलेज था, ये नॉलेज यदि आपको है तो आप सीधा लिखते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, ये आपका इसका जो सही संबंध हो गया। तो ये थे आपके पास चक्रवर्ती सॉरी सरल ब्याज से जुड़े हुए कुछ सवाल। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। कहीं भी यदि कोई समस्या है, फिर भी आपको टॉपिक में कोई सवाल किसी प्रकार का रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके अवगत कराएं। धन्यवाद।